क्या आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड एक अच्छा लोन है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप कैसे क्रेडिट कार्ड को इंटेलिजेंटली यूज़ करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। और हम ये भी जानेंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं। इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड मिले और आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं सुमन, आप देख रहे हैं फिनोट्रेड। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा क्रेडिट कार्ड क्यों एटीएम कार्ड एंड डेबिट कार्ड से अलग है। देखिए, एटीएम कार्ड जो है वो उस कार्ड से हम लोग सिर्फ एटीएम मशीन से ही कैश विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन उस कार्ड से हम लोग कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते। डेबिट कार्ड से हम लोग वही पैसा निकाल सकते या खर्च कर सकते हैं जो आपके अकाउंट में है। मतलब सोच लीजिए, अगर आपके अकाउंट में 30,000 है तो आप लोग सिर्फ 30,000 रुपये निकाल सकते हैं या खर्च कर सकते हैं। और डेबिट कार्ड से हम लोग कभी भी कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग, कैश विड्रॉल या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। देखिए, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप इमरजेंसी में ज़्यादा पैसे निकाल नहीं सकते। आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं आप उतना ही पैसा निकाल सकते या दे सकते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल का कोई बड़ा अमाउंट पेड करना है, लेकिन आपके अकाउंट में वो पैसा नहीं होने की वजह से आप लोग वो पैसा डेबिट कार्ड से पेड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता तो आप वो पैसा दे सकते थे। देखिए, क्रेडिट कार्ड में हम लोग वो पैसा निकाल सकते हैं या खर्च कर सकते हैं जो आपके अकाउंट में नहीं है। हर एक क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट होता है, हम लोग उस लिमिट तक ही वो पैसा निकाल सकते हैं या खर्च कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का लिमिट बैंक सेट कर देता है आपकी मंथली इनकम, सिविल स्कोर या और क्रेडिट स्कोर के ऊपर बेस करके। हम लोग सोच लेते हैं अगर आपकी क्रेडिट कार्ड का लिमिट 20,000 है तो आप लोग एक महीने में 20,000 तक ही खर्च कर सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड तो यूज़ कर लिए, लेकिन उसको पैसा लौटाना कब है। देखिए, हर एक क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट होता है और इस टाइम पीरियड को हम लोग इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड भी बोलते हैं। वो बैंक टू बैंक वेरी करता है, लेकिन ज़्यादातर बैंक में वो 45 दिन से 50 दिन के अंदर होता है। इसका मतलब है अगर आप 50 दिन के अंदर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आप 1 अप्रैल को कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको वो पैसा 5 मई से 20 मई तक अंदर चुकाना होगा। हर बैंक का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। क्रेडिट कार्ड एक अच्छा लोन है क्योंकि आपको 50 दिन के लिए इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल जाता है। अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको 12 से 18% तक इंटरेस्ट देना पड़ता। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड एक अच्छा लोन है। तो क्या आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए? तो इससे पहले जान लेते हैं इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर आपको इमरजेंसी में कोई हॉस्पिटल का बिल, रेस्टोरेंट का बिल या कोई मनी ट्रांसफ़र करना है, लेकिन आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके कोई पेमेंट करते हैं तो मंथ की एंड में आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होती है, तो आपको पता होगा आप कितने पैसे कहाँ पे खर्च किए हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट, बिल पेमेंट्स या कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको बहुत सारी डिस्काउंट मिलती है जो आपको दूसरी मेथड में नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी जो एडवांटेजेस है वो है आपको 50 दिन के लिए इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल जाता है जो आपको दूसरी कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो आपकी सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है,
जो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप फ्यूचर में कोई कार लोन या पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से वो मिल जाएगा, क्योंकि आपकी सिबिल स्कोर अच्छा है। क्रेडिट कार्ड हर बार यूज़ करते समय आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स बैंक के ऊपर भी वेरी करता है। किसी किसी बैंक में ये 2%, 3%, 5%, 10% भी मिलता है। अगर आप क्रेडिट ऐप यूज़ करके क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करते हैं तो आपको क्रेडिट की तरफ से अलग से रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है और इससे आप बहुत सारी सेविंग्स कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से कोई ऑनलाइन परचेस करते हैं, ऑनलाइन परचेस करते समय अगर आपके अकाउंट से वो पैसा कट जाता है और सेलर के पास वो पैसा नहीं जाता तो वो पैसा बीच में मतलब डिजिटली अटक जाता है। अगर कुछ दिन बाद भी वो पैसा आपके पास नहीं आता तो आप कंज्यूमर क्रेडिट एक्ट के अंदर वो पैसा क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने के कुछ दिन बाद ही वो पैसा आपको मिल जाएगा। ये तो हुई एडवांटेजेस। तो इतनी सारी एडवांटेजेस होने के बावजूद फ्रेंड्स या फैमिली की कोई बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड से दूर रहने के लिए, तो ऐसा क्यों? तो आइए जानते हैं क्रेडिट कार्ड के कुछ डिसएडवांटेजेस। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके एटीएम से पैसा निकालेंगे तो आपको एक पेनल्टी देना होगा। जब तक आप एटीएम से निकले हुए पैसे का पे नहीं करते तो आपको उतनी पेनल्टी देना होगा। लेकिन किसी किसी क्रेडिट कार्ड से आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं एक लिमिट तक। अगर मान लीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड कहीं गुम हो जाती है और अनजान कोई उस क्रेडिट कार्ड से कोई ऑनलाइन पेमेंट करती है तो आपको ओटीपी भी नहीं मिलेगा। नेशनल सभी पेमेंट में आपको ओटीपी ज़रूर मिलती है, लेकिन इंटरनेशनल ऑनलाइन पेमेंट में आपको ओटीपी नहीं मिलेगा। बस कार्ड नंबर एंड कार्ड के पीछे जो सीवीवी नंबर होती है उसको देने से ही पेमेंट हो जाती है। तो अगर आपकी क्रेडिट कार्ड कहीं भी खो जाती है तो खोने के फ़ौरन बाद ही आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेजेस है, अगर आप टाइम लिमिट के अंदर बिल दे देते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आपके ऊपर लगने वाली है एक तगड़ी इंटरेस्ट, और वो है 36 से 40%। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। अगर आपके टाइम लिमिट 15 फेब है, अगर आप 15 के बाद मतलब 16 को भी बिल पेमेंट करते हैं तो अगर आपके ये फास्ट जन से 15 फेब अगर आपको टाइम लिमिट है तो अगर आप 16 में देते हो तो आपको 47 डेज़ का इंटरेस्ट देना होगा, और वो है 3% पर महीने के हिसाब से, और ये बहुत ही हाई है। तो इसलिए बैंक वाले हमेशा फ़ोन करके बोलते हैं कि सर क्रेडिट कार्ड लीजिए, क्रेडिट कार्ड लीजिए। क्रेडिट कार्ड के बिल से इस झंझट से बचने के लिए आप लोग ऑटो डेबिट कर सकते हैं। ऑटो डेबिट में आपकी टाइम लिमिट के बहुत आगे ही वो आपकी क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट हो जाती है। आप क्रेड ऐप यूज़ करके क्रेडिट कार्ड के बिल ऑटो डेबिट कर सकते हैं। अगर आप टाइम लिमिट से पहले क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट नहीं करते तो आपकी सिबिल स्कोर कम हो जाती है। इसकी वजह से आपको फ्यूचर में कार लोन या होम लोन लेने के समय बहुत दिक्कत आ सकती है। क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे फिजूल खर्चे होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को नहीं लेना चाहते लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको लगता है कि पहले ले लेते हैं उसके बाद बिल चुका देंगे। ये तो हुई डिसएडवांटेजेस। तो सबसे बड़ी बात, आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। देखिए, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले देखना होगा उसका रिवॉर्ड पॉइंट कितना है और उसका एनुअल मेंटेनेंस फी कितना है, और वो कम से कम होना चाहिए। और आपको जो इंटरेस्ट फी टाइम पीरियड मिलता है वो ज़्यादा हो, मतलब 45 दिन से ज़्यादा। और अगर आप बिल पेमेंट करते हुए फेल हो जाते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट देना होगा, ये सब देखने के बाद ही आपको एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए।
अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इस कार्ड में आपको बहुत सारी रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है और आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न में और दूसरी बहुत सारी साइट में एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। अगर आप कैश करो ऐप से SBI का सिंपली क्लिक कार्ड ऑर्डर करते हो तो आपको 2000 का अमेज़न वाउचर मिलता है एज ए बोनस। फिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।